भैया हम अपने बच्चों को पढ़ाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक कर देते हैं। पेपर जब ये लीक कर देते हैं, इनसे जब सवाल पूछो तो नंगाई की तरह आके यहाँ पे तमाशा करते हैं ये लोग। इनसे हम क्या मांग रहे हैं? हम इनसे कह रहे हैं कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, नहीं तो जिम्मेवारी दीजिए। मतलब कि 14 बच्चे मर जाएं, 18 मर जाए, पूरा इंडिया मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? इनके बाप की पपौती है ये देश यहाँ के मूल निवासियों का है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अरे तुम पहली लाइन में फेल हो और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। सुधार कर लो, सुधार कर लो, मत डराओ इन क्रांतिकारियों को। एक चिंगारी तुम्हें जला के राख कर देगी। तुमने अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा। तुम संविधान की बात करोगे, अरे तुम संविधान के पहली लाइन में फेल हो। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। करोड़ों रुपया लगा के क्या मिला? आत्महत्या, सुसाइड। मर जाने के बाद तुम हमारे पास आते हो। अरे जिसका जवान बेटा जाता है ना, उसके हृदय से पूछो उसके घर में क्या होता है। तुम क्या जानो जालिमो कि कैसे आदमी एक एक अपना टुकड़ा काट काट के बच्चों को पढ़ाता है। अरे तुम तो छत ले रहे हो, मकान ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, लोगों का रोजगार धंधा छीन ले रहे हो, और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। अरे तुम्हें राजनीति का र तक नहीं आता। तुम जिस दिन हमारे बच्चों को बराबर का मुकाबला दे दोगे ना, उस दिन तुम साफ हो। तो उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं सर, फिर भी तो मुकाबला नहीं कर पा रहे इनका, तो भी तो हमारे को नहीं कर पा रहे। हमारे को 95% पे तो कंपटीशन में बैठने का मौका मिलता है। 60%, अरे कलेक्टर से भी ज्यादा टफ नीट का पेपर होता है, उसको भी हमारे बच्चे लड़ झगड़ के जीत जा रहे, तो तुम लीक कर दे रहे हो। अरे कह दो ना कि जिसके पास 50 करोड़ होगा वही डॉक्टर बनेगा। कहानी खत्म करो। क्यों लोग खामखा के तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च करे, फार्म भी खर्च करे, यहाँ का सेंटर साला दे देते हो अंडमान निकोबार में। मतलब मजाक बना के रख रखा है यार इस देश में। चाइना भी हमारे देश के अंदर घुसे जा रहे हैं, देश के अंदर हमारे कब्जा किया जा रहा है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, ये कुछ दिनों बाद पता ही चल जाएगा। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 3 नौजवानों को मार दिया। हमारे देश के बेशरम प्रधानमंत्री उनसे उनकी कंट्री में जाके गले मिल रहे हैं। मणिपुर के अंदर खुलेआम बहन बेटी का दोबारा से हो रहा था, अभी दोबारा दंगे शुरू होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलेनी को जाके अपने हाथ से मेलोडी की टॉफी खिला रहे हैं। शर्म आने चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। 30 मई को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। शालीमार बाग का शालीमार गांव, याद करिए वो काली रात जहां पर सैकड़ों मकानों को एक रात के अंदर बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया। शालीमार गांव के लोग एक झटके के अंदर सड़क पे आ गए और लगातार घर ना टूटे इसको लेकर के प्रदर्शन भी वो लोग कई महीनों से किया, कई महीनों तक किया। लगभग 4 से 5 महीने तक लगातार वो प्रदर्शन पे बैठे रहे ताकि किसी भी तरीके से हमारा घर बच जाए। पासवान जी, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो इनको आप जरूर जानते होंगे। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पूरी ताकत से खड़े थे ताकि उनका घर बच जाए, उन लोगों का घर बच जाए और उन लोगों का घर न टूटे। ये शालीमार बाग रेखा गुप्ता का अपना विधानसभा क्षेत्र है जहां वो घूम घूम कर चुनाव के अंदर वोट मांगा करती थी। लेकिन आज वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर मैदान बना दिया गया है, सैकड़ों मकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। पासवान जी लगातार आवाज उठाएं, इनको कई बार पुलिस हिरासत में भी ले गई, पकड़ के भी रखा, डिटेन भी किया, लेकिन फिर भी इनकी आवाज नहीं दबी। सर पासवान जी, ये बताइए कि घर तो आप नहीं बचा सके, टूट गया, बुलडोजर चल गया। आज आप कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में यहाँ पर आप किसको बचाने गए? भाई देश चलता है बुद्धि से, और ये बुद्धि के चोर है। ये जो गवर्नमेंट है ये बुद्धि का चोर है। इनके बच्चे शिक्षा में पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसको बेच दे रहे हैं। अब है क्या कि आप समझिए ये क्यों बिक रहा है, ये बार बार पेपर क्यों लीक हो रहा है, उसका मूल तत्वों पे जाइएगा तो इन्होंने सोचा कि लक्ष्मी से हर चीज को खरीद सकते हैं। अब ये बार बार ये लोग धूर्त लोग पेपर लीक करते हैं। अब इनकी धूर्तताई पकड़ी जाती है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत फास्ट, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल वाले लोग हैं ना साहब। हमारे तो अंगूठा कट जाता है फिर भी लड़ जाते हैं। हम तो अल्लाह उदल के खानदान के हैं, हम तो मूल निवासी हैं साहब। ये धूर्त लोगों ने कब्जा कर लिया शिक्षा पे, कब्जा कर लिया मकानों पे, कब्जा कर लिया जल पे, कब्जा कर लिया प्राकृतिक संसाधनों पे, और अब हमारे को ये गुलाम बना रहे हैं। गुलाम करके एक्चुअली क्या है कि राज करता है आदमी बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता से। ये बुद्धि को खरीद लेना चाहते हैं, ये चमक धमक ये सारी चीजें दिखा के। लेकिन हम लोग स्ट्रगल वाले लोग हैं, फिर पहुंच जाते हैं।
हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। मैं अगर आज यहाँ आया हूं जंतर मंतर पे, इसलिए नहीं आया हूं कि मैं मीडिया में आऊं, मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चों जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले। भैया हम अपने बच्चों को पढ़ाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक कर देते हैं। पेपर जब ये लीक कर देते हैं, इनसे जब सवाल पूछो तो नंगाई की तरह आके यहाँ पे तमाशा करते हैं ये लोग। इनसे हम क्या मांग रहे हैं? हम इनसे कह रहे हैं कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, नहीं तो जिम्मेवारी दीजिए। मतलब कि 14 बच्चे मर जाएं, 18 मर जाए, पूरा इंडिया मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? इनके बाप की पपौती है ये देश यहाँ के मूल निवासियों का है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अरे तुम पहली लाइन में फेल हो और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। सुधार कर लो, सुधार कर लो, मत कराओ इन क्रांतिकारियों को। एक चिंगारी तुम्हें जला के राख कर देगी। तुमने अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आदमियों से तुम्हें पाला नहीं पड़ा। तुम संविधान की बात करोगे, अरे तुम संविधान के पहली लाइन में फेल हो। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम राजा हैं, तुम गुलाम हो। हमारे वोटों से जीत के हमें आंख दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मरो जाके कहीं तुम। हम तुमसे क्या मांग रहे हैं? बच्चे क्या मांग रहे हैं? करोड़ों रुपया लगा के क्या मिला? आत्महत्या, सुसाइड। मर जाने के बाद तुम हमारे पास आते हो। अरे जिसका जवान बेटा जाता है ना, उसके हृदय से पूछो उसके घर में क्या होता है। तुम क्या जानो जालिमो कि कैसे आदमी एक एक अपना टुकड़ा काट काट के बच्चों को पढ़ाता है। अरे तुम तो छत ले रहे हो, मकान ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, लोगों का रोजगार धंधा छीन ले रहे हो, और तुम हमें राजनीति सिखाते हो। अरे तुम्हें राजनीति का र तक नहीं आता। तो विदेश में पढ़ते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जिस दिन हमारे बच्चों को बराबर का मुकाबला दे दोगे ना, उस दिन तुम साफ हो। तो उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं ना सर, फिर भी तो मुकाबला नहीं कर पा रहे इनका, तो भी तो हमारे को नहीं कर पा रहे। हमारे को 95% पे तो कंपटीशन में बैठने का मौका मिलता है। 60%, अरे कलेक्टर से भी ज्यादा टफ नीट का पेपर होता है, उसको भी हमारे बच्चे लड़ झगड़ के जीत जा रहे, तो तुम लीक कर दे रहे हो। अरे कह दो ना कि जिसके पास 50 करोड़ होगा वही डॉक्टर बनेगा। कहानी खत्म करो। क्यों लोग खा के तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च करे, फार्म भी खर्च करे, यहाँ का सेंटर साला दे देते हो अंडमान निकोबार में। मतलब मजाक बना के रख रखा है यार इस देश को। आदमी जिए तो जिए कैसे? 50 करोड़ नहीं, आप यही कह दो कि जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेगा उसको हम डॉक्टर बना देंगे। फॉर एग्जांपल प्रज्वल रवाना ने 3000 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, क्या बीजेपी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग दे दी। तो इससे अच्छा तो तुम बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो, डॉक्टर बन जाओ। अभी खुलेआम मणिपुर के अंदर दंगे दोबारा से चालू होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री की तो बिल्कुल चुप्पी लगी हुई है। चाइना भी हमारे देश के अंदर घुसे जा रहे हैं, देश के अंदर हमारे कब्जा किया जा रहा है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, ये कुछ दिनों बाद पता ही चल जाएगा। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 3 नौजवानों को मार दिया। हमारे देश के बेशरम प्रधानमंत्री उनसे उनकी कंट्री में जाके गले मिल रहे हैं। मणिपुर के अंदर खुलेआम बहन बेटी का दोबारा से हो रहा था, अभी दोबारा दंगे शुरू होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलेनिया को जाके अपने हाथ से मेलोडी की टॉफी खिला रहे हैं। शर्म आने चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। नीट का पेपर लीक हुआ, हमने आवाज उठाई, यहाँ पर प्रदर्शन करा, उसके दौरान अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज है, दोबारा से नीट का पेपर लीक कर दिया गया जयपुर में, जहां भी बिहार में, वहां पे दोबारा से नीट का पेपर लीक कर देगा। अरे इतना तो डायपर लीक नहीं होता जितना हमारे इंडिया का नीट का पेपर लीक होता जा रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को। जी, मैं धर्मेंद्र प्रधान के लिए कुछ लिख के लाया हूँ कि तुम अन्याय करो हम इंसाफ दिलाएंगे, तुम अन्याय करो हम इंसाफ दिलाएंगे, तुम नेता ही सही इंसान कहलाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान, अगर तुम उन बच्चों की राख की तपन भी बुझा दो तो हम माफ कर दे। धर्मेंद्र प्रधान, अगर तुम बच्चों की राख की तपन भी बुझा दो तो हम माफ कर दे। धर्मेंद्र प्रधान, अगर वो बच्चे वापस आ जाए, अपने माँ बाप को गले लगा ले तो हम माफ कर दे। तुमने तो लाखों बच्चों को एग्जाम के फंदे पे लटकाया है, तुमने तो लाखों बच्चों को एग्जाम के फंदे पे लटकाया है। तुम बस इस्तीफा के फंदे पर झूल जाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। क्या सोच करके आपने ये लाइन लिखी है? मैं यही सोच के लिखी है कि इतने लोग यहाँ मर गए, इतने बच्चे मर गए, धर्मेंद्र प्रधान अभी तक कुछ बोल ही नहीं पा रहे और दहशतगर्द अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो उनसे यही पूछा जा रहा है कि क्या ये जो बच्चे मरे हैं ये भी कहीं और से आए थे, ये भी पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे? आप ये भी बता दो, इनको भी बांग्लादेश भगाना चाहते थे या पाकिस्तान भगाना चाहते थे? ये बच्चे आपके नहीं थे
क्या देश के जो भी माता है वो आपकी बहनें नहीं है? क्या आप इनके मामा नहीं लगते थे बच्चों के? एक को भी आप देखने आए? और दहशतगर्द तो ऐसे इंटरव्यू में ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि भाई कि आपके कोई रिश्तेदार ही कोई परिवार नहीं लगते। जब इलेक्शन जीत गए तब बोलते हो कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, शिक्षा विकास बढ़ाएंगे ये बढ़ाएंगे। जिसके पास पैसा है ये तो विदेश भाग रहा है, कोई जर्मनी भाग रहा है, कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है। तो आप क्यों यहाँ एजुकेशन में क्यों नहीं रह पा रहे? और जो रह रहे हैं गरीब तो दे नहीं पा रहा, जो एग्जाम देने जाता है उसका लीक हो जा रहा है। तो क्या चाह रहे हो आप खुद ही बताओ। सर लोग देश इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया हमारा पूरी तरीके से सेफ है ही नहीं। अभी 14-15 साल की बच्ची का 30 लोगों ने रेप किया, सुरक्षा है ही नहीं सर। इनको रेपिस्टों के सख्त कानून बनाने में इनको शर्म आती है। दूसरी चीज, अगर हम देश के लिए सवाल उठाएंगे ना, हमारे दूसरे भगत सिंह था भारत तिवारी, उसने देश के लिए सवाल उठाए, 5 गोली मार के उसका दरिंदगी से इनकाउंटर कर दिया। अगर हम देश के लिए सवाल उठा रहे हैं ना, तो मैं ये पाकिस्तानी कहते हैं प्रोपेगेंडा फैलाता, हमको जिहादी कहते हैं। सपोज कीजिए मैं अपने आपको एक मान के चले, मैं अपने आपको अब्दुल बताऊंगा और देश के लिए सवाल उठाऊंगा तो कहेंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ। हिंदू बताऊंगा तो कहेंगे हिंदू का विरोध कर रहा है। सिंह सिख बताऊंगा तो आप समझ सकते कौन से कंट्री से मुझे वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि तुम इस कंट्री के हो, खालिस्तानी बताएंगे। तो हम मतलब सवाल उठाए नहीं क्या? देश के लिए सवाल उठाएंगे तो हमारा भरत तिवारी की तरह इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अरे कितने भारत तिवारी को मारोगे? दूसरा तीसरा भरत तिवारी है। हम देश के लिए सवाल उठाते रहेंगे जब तक देश ठीक नहीं हो जाएगा। आपको लग नहीं रहेगा, आपको लग रहा है कि देश का बेड़ा गलत हो रहा है क्या? सर क्यों नहीं हो रहा? आपको लग रहा है क्या देश सही हो रहा है? आप बताइए कहाँ सही हो रहा है देश? 24 घंटे तो हर जगह दंगा ही हो रहा है। मणिपुर का हाल देख लेना आप। अगर आप मानते हो कि आप सच हैं, आप सत्य हैं, आपने इंटरव्यू दिया, दहशतगर्द अलग अलग शब्दों का प्रयोग करा, आप मानते हैं अगर आप सच है तो एक प्रेस कराइए, हमें बुलाइए जो अफेक्ट हुए हैं, जिनके 17-18 बच्चों के माता पिता मरे, आप उन माता पिता को बुलाइए, उनकी आंख में देख के बोलिए। हमें बुलाइए जो प्रोटेस्ट करे जंतर मंतर पे। आप मीडिया बुलाते हो, 10 मीडिया बुलाती है, उसमें से 2 मीडिया के सबके पहले प्रश्न ले लोगे, प्रश्न लेने के बाद जिनका पसंद आएगा उनका बोलोगे। अरे ये मीडिया क्या पागल है? वो ये क्या है? ये कौन सी मीडिया है? ये क्या मीडिया नहीं है? आप अपनी मीडिया का लेंगे। ये लोग यहाँ जो मीडिया खड़े हैं ये क्या पागल है? आप बताओ, आप क्यों प्रेस क्यों नहीं करवाते? स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं ये आप? हाँ यही कह रहा हूँ। एक तो भाई कभी प्रेस ही नहीं करेंगे और नीचे वाले प्रेस करेंगे तो चुने हुए सवाल लेंगे जो उनका मन पसंद होगा। अरे जब आप मानते हो आप सत्य है तो 17-18 माता पिता है, उनको बुलाओ, उनके सामने बोलो।